हाय गाइस। आप बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे। अब मुझे इतने दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और ये चीज़ के लिए आप लोगों से मैं सॉरी बोलूँगा, क्योंकि देखिए मेरे जो डॉग थे टाइगर और डॉली, ये दोनों भी आज इस दुनिया में है ही नहीं। दोनों के दोनों चले गए। इसकी वजह से मैं ये वीडियो बहुत लेट डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं नहीं बोलेंगे तो जो नहीं वो बंदा सामने से हो या बच्चे हो, बच्चे तो बहुत ज़्यादा फैन थे उनके, जो भी है उन लोग देखते थे, बोलते थे। हम लोग वहाँ पे नाले पे घुमाने के लिए लेके जाते थे उन लोगों को, पॉटी सुसु करवाने के लिए उन लोगों को। तो वहाँ पे भी बहुत जनों ने पूछा आप लोग आते नहीं, आजकल क्या हो गया है, आप लोगों के डॉग लोगों को क्यों नहीं लेके आते। तो देखिए बात ऐसी है कि टाइगर हो गया था बीमार। बीमार मतलब कैसा, अचानक में बीमार हो गया था। तो यूरिन की जगह पे ना वहां से ब्लड निकल रहा था। ब्लड निकल रहा था तो हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया कि ऐसी ऐसी बातें, हम लोगों के घर पे एक आते हैं एनजीओ वाले, तो हम लोगों ने उनको दिखाया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे डॉग का यूरिन से ब्लड निकल रहा है। तो उन्होंने बोला कि इसको हीटिंग की वजह से होएगा या गर्मी की वजह से होता होगा। तो ऐसा मुझको बोला गया है, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। अगर पूरा स्टोरी बताने चाहूँ तो आपको 2-3 पार्ट में बताना पड़ेगा मुझको, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो उसके यूरिन में से ब्लड निकलना चालू हो गया, तो वहाँ पे हम लोगों ने उसको दिखाया सामने वाले को। तो उन्होंने बोला उसको दही खिलाओ, ठंडा चीज़ें खिलाओ। तो ऐसा बोलने के बाद में हम लोगों ने उनको ठंडे चीज़ें खिलाना चालू की। ठंडा चीज़ खाना जब चालू किया उसने, तो उसको हो गई सर्दी। सर्दी से उसको बुखार आना चालू हो गया। तो हम लोगों ने जो दवाई थी, हम लोगों का लिक्विड दवाई उसकी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। हम लोगों को पता नहीं कि वो दवाई कब ख़त्म हो गई। हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ के लिए तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कैसा, मैं अकेला घर में बंदा ऐसा हो कि मैं जेंट्स, मैं अकेला ही हूँ, तो सब बाजू मुझे देखना पड़ता है। तो वो हिसाब में मैं ध्यान नहीं दे पाया, ये मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। तो इसकी वजह से उसको बुखार आ गई। तो मुझे कैसा थोड़ा परेशानी हो जाती है कि मुझे चारों तरफ देखना पड़ता है, मुझे भागम दौड़ी करनी पड़ती है। तो मेरी ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ध्यान नहीं दिया। और दूसरी बात, उसके यूरिन में से सॉरी यूरिन के जगह से ब्लड निकल रहा था, तो इसकी वजह से मैं बुखार आने के बाद में मैं ध्यान नहीं दे पाया। और दूसरी बात, रात का नहीं बोलने के लिए जाएंगे 2:30-2 बज गए थे। कोई डॉक्टर के पास लेके नहीं जा सकता था। यहाँ पे मैंने कई जनों के पास कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, कि उसको फीवर है। तो मैंने वो डॉक्टर से भी सलाह ली। तो डॉक्टर ने बोला आपके पास अगर कोई दवा होगी, तो मेरे पास डेक्लोजन थी। तो उन्होंने बोला वो डेक्लोजन आप कितनी बुखार है। तो मुझे पूछने के बाद में 105 उसको बुखार थी, 105 या 110 पूछती। तो तकलीफ होने लग गई। तो इसके वजह से हम लोगों ने यहाँ पे घर में से दवा दे दी। तो दवा देने के बाद में उसको यानी ऐसा हो गया कि कुछ, यानी एक दिन कुछ नहीं हो गया, उसके दूसरे दिन सवेरे सवेरे वो दिमाग उसका फड़फड़ाना चालू हो गया। आप देखिए वीडियो। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, तो वो फड़फड़ाना चालू हो गया। तो मुझको यानी टेंशन हो गया कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो मैंने फिर से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर बोले देखिए ये कुछ अलग ही कुछ बीमारी है, आप दूसरे डॉक्टर के पास दिखा सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे प्राइवेट में भी दिखाया। तो उन्होंने बोले डिस्टेम्बर का प्रॉब्लम होगा। डिस्टेम्बर का प्रॉब्लम कब तक होता है, 3 से 4 साल पकड़िए आप, तभी तक यानी उसको डिस्टेम्बर होना, ये हो सकता है कि उसको डिस्टेम्बर हो सकता है। नहीं बोले हमारा टाइगर अभी ये 7 साल का होता, ये गए महीने में 7 साल का होता। तो इसी वजह से हम लोगों ने डिस्टेम्पर नहीं समझा, ये कुछ अलग ही बीमारी थी। नहीं बोले यहाँ के लोकल डॉग को और दूसरे डॉग को तक हुई है यहाँ पे, हम लोगों के यहाँ पे झुपड़पट्टी में। तो यहाँ पे लोकल डॉग को तक हुई है, दिमाग फड़फड़ाता है और दांत कटकटाते हैं।
तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है डॉग लोगों को। तो मेरे टाइगर को मैंने बोले ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होने लगा, मैं प्राइवेट में लेके गया। प्राइवेट में दिखाने के बाद में वहाँ पे बोले ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन लगाया वहाँ पे सब कुछ, यानी जाते जाते ही उसको अटैक आ गया। पहला अटैक तो घर में ही आया था, यहाँ से निकलते समय आधे रास्ते पे, हम लोगों को समझ में नहीं आया। फिर बाद में दूसरा अटैक, जैसे दवा खाने के पास पहुँचे वहाँ पे उसको दूसरा अटैक आया। तीसरा अटैक आने पे टाइगर बच नहीं सका। टाइगर के मुंह से पूरा यानी खून ब्लड वगैरह निकलने लग गया, कफ निकलने लग गया, पूरा यानी सब बाहर निकलने लग गया। हम लोगों ने बहुत कोशिश की तो ये हो गया। और दूसरी बात, 1 हफ्ता हो गया टाइगर को जाके, तो डॉली बीमार गिर गए, डॉली के नाक से ब्लड आने लग गया। आप वो भी वीडियो देखिए। आपने देखा वीडियो, डॉली को ब्लड आना चालू हो गया, डॉली एकदम यानी वो भी कटकट आना चालू हो गया, उसका दिमाग एकदम कटकट आना चालू हो गया। तो मैंने वही एनजीओ वाले को फ़ोन किया, तो बाद में मेरा मन नहीं मानने लगा कि मुझको लगा कि मैं बैल घोड़ा लेके जाऊँ, क्योंकि जिस टाइम पे टाइगर को लेके गया था उस टाइम में मुझे सजेस्ट किया गया था कि टाइगर के दोनों लंग्स चले गए और उसका अटैक आ गया है दूसरा, तो आप इसको बैल घोड़ा लेके जाइए, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, ऐसा वैसा बोलने लग गए थे। तो मैंने बहुत कोशिश की, बाटला वगैरह सब कुछ मंगाया था उसके लिए। उस टाइम पे मैं उसको बचा नहीं पाया था। मैंने ये कि उस टाइम पे मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप बैल घोड़ा लेके जाइए टाइगर को। तो इसी वजह से, मैं यही सोच की वजह से मैंने डॉली को बैल घोड़ा लेके गया। वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह निकाली, सब कुछ निकाला, सब कुछ इलाज किया। 1 हफ्ता डॉली थी मेरे पास यहाँ पे घर पे। जिस टाइम पे उसको मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा होगा, तो मैंने उस टाइम पे बैल घोड़ा लेके गया। डॉक्टर की सजेशन भी लिया था। तो डॉक्टर ने बोला आप सही डिसीजन ले रहे हो, आप जाइए वहाँ पे बैल घोड़े भी दिखाइए। तो मैंने वहाँ पे जाके रिपोर्ट वगैरह सब कुछ निकाली। डॉली को वहाँ पे मुझे एडमिट करना पड़ा, एडमिट वगैरह किया। तो मुझे दूसरे दिन फ़ोन आता है कि आपकी डॉली नहीं है। यह शनिवार को टाइगर गया, दूसरे शनिवार तक डॉली थी, तीसरा शनिवार जैसा आया डॉली निकल चुकी थी सुबह के तक। ये आपको पूरा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपके डॉग कहाँ पे है, आप लोग आते क्यों नहीं है। मैं सुल्तान को भी लेके जा सकता हूँ, पर मुझे डर लगता है कहीं पे सुल्तान को भी ना ऐसा हो जाए। इसकी वजह से सुल्तान है, सुल्तान बहुत बेटर है। खाली इतना गर्मी होती है, हाँफते रहता है, उसके लिए भी दवा गोली लेके आ चुका हूँ कि उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग झोपड़पट्टी में रहते, गर्मी बहुत होती है। आप लोगों को कुछ दिन बाद सुल्तान का भी वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। पर मुझे ये पहला वीडियो छोड़ना था, इसी वजह से मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाला। मेरे पास बहुत वीडियो है कि मैंने निकाले हुए हैं इसका मरने के बाद, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं डालूँ या नहीं डालूँ। पर मुझे पूछने की वजह से, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बच्चे लोगों की वजह से मुझे ये वीडियो डालना पड़ रहा है। मैंने बोले बहुत ज़्यादा टाइम थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मेरा टाइगर डॉली से। वीडियो जो डाल रहा हूँ मैं बच्चे लोगों के लिए खास डाल रहा हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ के भी नहीं हैं। वहाँ पे रोड पे जो आते थे ना, उनसे मिलते थे, जो बात करते थे उनसे, वो उन लोगों के लिए वीडियो। क्योंकि यहाँ के भी है कुछ प्यार मोहब्बत करने वाले। तो देखिए ऐसा कुछ हुआ है टाइगर डॉली के साथ में। हम लोगों ने जहाँ पे टाइगर को दफनाया हुआ था वहीं पे ही डॉली को दफनाया। देखिए अभी है सुकून से है। आप लोग दुआ कीजिए उनको स्वर्ग नसीब हो, जन्नत नसीब हो, वो अच्छे से रहे, कोई अच्छे घर में जाए, या तो दोबारा मेरे घर में आ सकते हो, कोई बच्चे के रूप में आए। मैं इसके आगे डॉग पालने की मेरी ताकत नहीं है, क्योंकि मैं जो सहन कर चुका हूँ वो मैं ये चाहता नहीं हूँ कोई सहन कर सके। हाँ इतना है कि कोई डॉग
मुसीबत में हो, कोई तकलीफ में हो, मैं उसको मदद ज़रूर करूँगा। आप लोग दुआ कीजिए, मेरे को इतना हिम्मत दीजिए कि मैं आगे चल के मैं वो डॉग लोगों के भी कुछ, उन लोग जो लोकल डॉग है उन लोगों के लिए भी कुछ कर सकूं, और जो सुल्तान है उनका वीडियो भेजूँ आपको, और सुल्तान के लिए भी बहुत कुछ कर सकूं। या आप लोग दुआ कीजिए और मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए कि कल के दिन कोई डॉग तकलीफ में हो, मेरे ऐसा ना हो कि मेरे पास, मैं बहुत पैसे वाला नहीं हूँ ना कोई रईस हूँ, मैं साधारण झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का हूँ मैं, और इसीलिए मुझे खाली आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो मैं झेल चुका हूँ वो किसी और को झेलना ना पड़े। वैक्सीन टाइम पे कीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनको जितना हो सके उतना प्यार कीजिए, उतनी मोहब्बत उनसे लीजिए। और छोटे होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं, वो उनका हक मत छीनिए कि वो कुछ नुकसान करते हैं, कोई चप्पल काट लिया, कोई बिस्तर पे आके सो रहा है, उन लोगों को मना मत कीजिए। प्यार कीजिए, जितना प्यार करोगे आप उतना आप लोगों के लिए ही अच्छा है, क्योंकि उनकी दुआ उतनी आप लोगों को लगेगी। ठीक है गाइस, देखिए यही बताना था। और ये वीडियो के अलावा मैंने दूसरा वीडियो डालना सोचा है, आप लोग ये वीडियो को जितना प्यार देंगे उतना अच्छा है, और उसके बाद में मेरी वीडियो आती ही रहेगी। ठीक है गाइस, बाय।